नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 35th एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। अब हमारे ट्रैक्टर टॉक के पिछले एपिसोड पर भी कई सारे किसान भाइयों ने काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे, तो उन्हीं सारे सवालों को आज हम सही सही जवाब देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे ट्रैक्टर टॉक लगाकर पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश बलोत्रा जी। हेलो सर, मैं हिमाचल से हूँ। 25 एकड़ खेती है मेरी, 10 से 15 एकड़ मैंगो की खेती है। कुछ फील्ड काफी छोटे भी है, तो वहां पे रोटावेटर का काम नहीं है और हमें टर्निंग रेडियस भी ट्रैक्टर की कम चाहिए। तो हमें कुछ 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स बताए 45 से 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में, जिसमें आपको 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता हो, ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कम हो, ट्रैक्टर ड्यूरेबल हो और जो सिंगल रिवर्सिबल प्लॉ और सिंगल सबसॉइलर आसानी के साथ चला सके। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको 170 प्लस टॉर्क चाहिए तो आपको लेना होगा 50 हॉर्स पावर का 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। और अगर आप 50 हॉर्स पावर का 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेंगे तो आपकी जो टर्निंग रेडियस है वो ज्यादा होगी और आप चाह रहे हैं कि आप सिंगल रिवर्सिबल प्लॉ चलाएं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके यहाँ पे ज्यादा पत्थर है तो आप रिवर्सिबल प्लॉ चलाने के अलावा नॉर्मल जो मैनुअल प्लॉ आता है वो अगर चलाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको सॉइलर भी चलाना है तो आपको ट्रैक्टर का टॉर्क, जैसे आपने बोला, वैसे तो बढ़िया ही चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर आप 50 HP का ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको टॉर्क अच्छा मिलेगा, टर्निंग रेडियस बढ़ेगी ट्रैक्टर की। और अगर आप छोटा ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको सब सॉइलर चलाने में कभी कभार दिक्कत आ सकती है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ले सकते हैं 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DIMS। 196 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसमें आपको, काफी बेहतरीन ट्रैक्टर है। उसके बाद आप ले सकते हैं स्वराज 744 FE 4 व्हील ड्राइव, ये ट्रैक्टर भी बेहतरीन है। इसी में आपको सोनालिका DI47 RX ट्रैक्टर मिल जाएगा 4 व्हील ड्राइव में, इसमें आपको 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और अगर आप एक छोटा ट्रैक्टर लेना चाहते हैं और अगर आप टॉर्क में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप जा सकते हैं जॉन डियर 5105 4 व्हील ड्राइव के साथ। 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे काफी बेहतरीन काम कर सकता है। ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस काफी कम है तो ये काम करने में आसानी करेगा। हालांकि आप इसके साथ सबसॉइलर अगर चलाओगे तो आपको शायद टॉर्क की कमी या फिर हम कहें पावर की कमी महसूस हो सकती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऋषि दांडगे जी हमें पूछ रहे हैं, मेरे पास 9 एकड़ खेती है, खुद के खेत में ही चलाना है, खुद ही चलाने वाले हैं, ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग, सस्पेंडेड पेडल्स, डबल क्लच, साइड शिफ्ट गियर होना चाहिए, सिर्फ सीडर, 9 टाइन कल्टीवेटर, 2 MB प्लॉ, ट्रॉली और रोटावेटर चलाएंगे, कोई 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बताओ। तो ऐसे सवाल पूछना काफी जरूरी है, हमें पूरा आइडिया है कि फार्मर को क्या रिक्वायरमेंट है। सर, इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुबोटा MU 4501 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, काफी बेहतरीन है, ये आपके सारे काम कर देगा। अगर आपको 50 HP में एक ट्रैक्टर चाहिए तो आप जा सकते हो जॉन डियर 5210 गियर प्रो या फिर महिंद्रा 605 DIMS 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ। इन तीनों ही ट्रैक्टर्स में आपको ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, सस्पेंडेड पेडल्स मिल जाएंगे, साइड शिफ्ट गियर है, आपको जितने भी फीचर्स चाहिए वो बढ़िया है इन तीनों ही ट्रैक्टर्स में। साथ ही आप खुद चलाने वाले हो तो आपका एक्सपीरियंस भी ड्राइविंग का बेहतर होगा। नवीन गुज्जर जी हमें पूछ रहे हैं, सर मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, सर मेरे पास 20 बीघा जमीन है, मैं ट्रैक्टर को ट्रॉली पर भी चलाना चाहता हूँ, सर आप बताइए कि मैं पावर ट्रैक हीरो 55 नेक्स्ट या स्वराज 855 कौन सा लूं। सर, वैसे देखा जाए तो दोनों ही ट्रैक्टर्स काफी बढ़िया है, लेकिन एस्कॉर्ट पावर ट्रैक हीरो 55 नेक्स्ट के साथ आपको ज्यादा गियर स्पीड ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप वो लेंगे तो ज्यादा फायदे में रह सकते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं ट्रैक्टर लवर, सर जॉन डियर 5405 कैसे रहेगा, 50 एकड़ जमीन है, माइलेज की कोई दिक्कत नहीं है, पावर ज्यादा चाहिए। सर, अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो आपने सही डिसीजन लिया है जॉन डियर ट्रैक्टर लेने का। जॉन डियर 5405 में अभी आपको CRDI पंप वाला भी ट्रैक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बेहतरीन है। आप इस ट्रैक्टर के साथ जाइए, ये ट्रैक्टर आपको कभी निराश नहीं करेगा। समाधान सूर्यवंशी जी हमें पूछ रहे हैं, हेलो सर, मैं नासिक से हूँ,
किराए के लिए 45 HP में ट्रैक्टर चाहिए, मेरा काम रोटावेटर एमबी प्लॉ का है, कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा, प्लीज रिप्लाई। सर 45 HP में अगर आपको ट्रैक्टर चाहिए किराए के कामों के लिए, तो आपको मेंटेनेंस भी कम होना चाहिए, ट्रैक्टर भी अच्छा होना चाहिए, तो आप जा सकते हो स्वराज 744 FE ट्रैक्टर के साथ। बेहतरीन ट्रैक्टर है, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। या फिर आप जा सकते हो महिंद्रा 575 SP प्लस या फिर XP प्लस ट्रैक्टर के साथ। 47 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। हैशटैग ट्रैक्टर टॉक में सर आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ। जॉन डियर 5045D 4 व्हील ड्राइव और न्यू हॉलैंड एक्सेल 4710 4 व्हील ड्राइव में कौन सा ज्यादा डीजल एवरेज देगा रोटावेटर, कल्टीवेटर और ट्रॉली के कामों में। सर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीजल एवरेज जो होता है वो ट्रैक्टर कैसे काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, उस पर निर्भर होता है। दोनों ही ट्रैक्टर्स की SFC कंपेयर करेंगे तो आपको न्यू हॉलैंड एक्सेल 4710 ट्रैक्टर में अच्छा एवरेज मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि मैं आपको फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि काम के ऊपर काफी सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है। और कई सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही नया ट्रैक्टर लिया वैसे ही उसका एवरेज निकालना चालू कर देते हैं। जब तक आपके ट्रैक्टर की पहली सर्विसिंग नहीं हो जाती तब तक आप ट्रैक्टर का एवरेज ना निकालें, क्योंकि तब तक ट्रैक्टर के सभी पार्ट्स नए होते हैं, इंजन पार्ट्स नए होते हैं, उन्हें थोड़ा चलने दीजिए, उसके बाद आपका ट्रैक्टर अच्छा एवरेज दे देगा। ये सर क्रिएशन हमें पूछ रहे हैं हैशटैग ट्रैक्टर टॉक ऑल पर्पस के लिए कौन सा ट्रैक्टर सही है। सब तरह की मिट्टी है सर, एवरेज भी चाहिए, पावर भी, कमर्शियल पर्पस और खुद के खेतों में भी चलाना चाहता हूँ, 4 व्हील ड्राइव या 2 व्हील ड्राइव। सर अगर आपको सभी कामों के लिए ट्रैक्टर चाहिए, पावर भी चाहिए, कमर्शियल पर्पस है, तो आप जाइए 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ। अब अगर आप हमें बताते कि आपको कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेना है तो हमें ज्यादा आइडिया हो जाता। आप हमारे कई सारे कंपैरिजन देख सकते हैं जिसमें हमने 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का कंपैरिजन किया हुआ है। हर एक श्रेणी के टॉप 10 ट्रैक्टर्स का भी वीडियो आपको खेती गाड़ी पर देखने को मिल जाएगा। भोजराम वर्मा जी हमें पूछ रहे हैं सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मुझे 2 ट्रैक्टर लेना चाहता हूँ किराए में चलाने के लिए, तो मैं जॉन डियर 5405 4 व्हील ड्राइव और सोनालिका 60 RX 4 व्हील ड्राइव लेना चाहता हूँ, तो ये कैसा रहेगा। सर अगर आप किराए के लिए ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो जॉन डियर 5405 4 व्हील ड्राइव एक बेहतरीन ऑप्शन है, मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने ऑलरेडी एक 63 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले लिया है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, एक 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लीजिए जो आपके लगभग उतने ही काम का साबित होगा और थोड़ा सा डीजल एवरेज भी आपको अच्छा खासा देगा। 55 हॉर्स पावर की श्रेणी में आप ऑप्शन देख सकते हैं महिंद्रा 605 DII 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रैक्टर काफी बेहतरीन है, इसमें आपको डीजल एवरेज भी अच्छा मिलेगा। तो जॉन डियर 5405 आपका ज्यादा पावर देने वाला ट्रैक्टर हो जाएगा और महिंद्रा 605 DII 4 व्हील ड्राइव आपका डीजल बचत करने वाला ट्रैक्टर हो जाएगा। तो आप इन दोनों की मदद से अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं धाकड़ अली, नमस्कार 50 HP ट्रैक्टर लेना है, कौन सा ले, स्वराज 744 या आयशर 557। सर देखिए ये तो काफी मुश्किल सवाल है क्योंकि दोनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया है, दोनों ही ट्रैक्टर्स पसंद है, आप दोनों में से कौन सा भी ले लीजिए, ट्रैक्टर आपको निराश नहीं करेंगे। रॉयल ट्रैक्टर्स लवर्स हमें मराठी में सवाल पूछ रहे हैं, मुझे स्वराज 960 में डोजर चलाना है तो वो कितनी देर ना रुके काम कर सकता है। सर स्वराज 960 अगर आप ले रहे हो तो मेरे ख्याल से सेकंड हैंड ले रहे हो या फिर आपके पास जो है उसको अभी लगवा रहे हो डोजर, तो ये ट्रैक्टर काफी बढ़िया है। आप इसे 12-14 घंटे चलाओ दिन के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ ट्रैक्टर का रखरखाव अच्छे से करे, ट्रैक्टर के कूलेंट में कोई भी मिलावट ना करे और ट्रैक्टर में ऑयल अच्छा डाले, बस ट्रैक्टर को और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली कूल होता रहता है, तो 14-15 घंटे काम करेगा दिन के तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये चीज स्वराज के नहीं सारे ट्रैक्टर्स के लिए लागू होती है। आप ट्रैक्टर का अच्छा रखरखाव करो, ट्रैक्टर आपको निराश नहीं करेंगे। जी हमें पूछ रहे हैं जॉन डियर 5310 गियर प्रो 1 आवर में कितना तेल लेगा। इन किसान भाइयों ने मेरे ख्याल से 4 से 5 सवाल पूछे हैं। सर मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि ट्रैक्टर की जो डीजल खपत है वो निर्भर करती है कि ट्रैक्टर कौन से काम कर रहा है। लेकिन अगर जॉन डियर 5310 गियर प्रो की बात की जाए तो वो तकरीबन सारे कामों के लिए लगभग 6 लीटर डीजल ले लेगा। मंदार दूरी जी हमें पूछ रहे हैं सर आप ड्यूट्स फार कंसीडर क्यों नहीं करते। देखिए सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रैक्टर टॉक शुरू करने का मकसद ही यही है, किसी के साथ बिना पक्षपात किए एक अच्छी सलाह दे सके। अब ट्रैक्टर खरीदना एक बात है और ट्रैक्टर का मेंटेनेंस, ट्रैक्टर की सर्विस एक बात है। मान लीजिए सामने ड्यूट्स फार का ट्रैक्टर हमने किसी को रेकमेंड किया और अगर उसके पास डीलरशिप नहीं है तो उसको फ्यूचर में कितनी सारी दिक्कतें आ सकती है। उसको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, सामने ड्यूट्स फार में आपको जर्मन टेक्नोलॉजी मिलती है तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी अलग होते हैं, उसको आप कोई भी जुगाड़ नहीं कर सकते।
तो किसान भाई उस केस में परेशान हो सकते हैं। मैंने हमेशा से ही कहा है, अगर आपके पास में सामेट डूड फार डीलरशिप है तो आप उस हिसाब से ट्रैक्टर ले सकते हैं। तो बस यही कारण है कि सामेट डूड फार की डीलरशिप काफी कम है इंडिया में। तो हमारे किसान भाइयों को परेशानी ना हो इसलिए हम सामेट डूड फार के ट्रैक्टर ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मनोज माली जी हमें पूछ रहे हैं, मुझे पहला ट्रैक्टर लेना है 50 से 55 एचपी में, फार्म ट्रैक 50 या फार्म ट्रैक 60 या फार्म ट्रैक 6055 पावर मैक्स या फिर जॉन डियर 5305 कहना होगा शायद आपको। सर अगर आप पहला ट्रैक्टर ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप जाइए फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स ट्रैक्टर के साथ। 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, काफी बढ़िया है, नए फीचर्स है, अच्छा लुक है, ये ट्रैक्टर आपको निराश नहीं करेगा। और अगर आप जॉन डियर में ट्रैक्टर लेना चाहते हैं आप जाइए जॉन डियर 5210 गियर प्रो ट्रैक्टर के साथ। तो चलिए लेते हैं इस एपिसोड का अंतिम सवाल। अनूप शौजी हमें पूछ रहे हैं, सोनालिका RX-47 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर कैसा है, ज्यादा पडलिंग का काम है। जी सर, इसी एपिसोड में बात हुई कि सोनालिका DI-47 RX ट्रैक्टर में आपको 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो पडलिंग के कामों में बेहतर ही काम करेगा, तो आप इस ट्रैक्टर को ले सकते हो। काफी अच्छा ट्रैक्टर है, इसका पूरा रिव्यू हमने किया हुआ है जो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, यही थे कुछ गिने चुने सवाल जो हमारे किसान भाइयों ने हमें कमेंट सेक्शन में पूछे थे। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे #ट्रैक्टर लगाकर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको हमारी अगले एपिसोड में जरूर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन किसान भाइयों के साथ जो ट्रैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जय जवान जय किसान।